नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी हैं। आज चर्चा का विषय है 144 बरही में लगा है। कई अखबारों में आज फ्रंट पे छपा है। बरही की जो घटना है वे मॉब लिंचिंग नहीं है, हमारे पुलिस अधीक्षक का ये बयान है। उसी पे डिस्कस करेंगे हम और हमारे साथी रिपोर्टर गालिब सिद्दीकी। गालिब जी, क्या लगता है ये बार बार अखबारों में आना, बार बार मीडिया में इस तरह का बयानबाजी आना, कई लोग बाहर के लोग वहाँ आकर के जबकि हमारे जो जिला प्रशासन है, कई तरह का सरकार का अपना जांच एजेंसी है, सारे कोई लगे हुए हैं और सभी का जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने ये स्पष्ट कहा है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये विवाद है जरूर, लेकिन इस पर अभी भी जांच चल रहा है। आप थोड़ा समय दीजिए और लोगों को समझाने बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन कुछ बाहरी लोग आकर यहाँ पे इसे पॉलिटिकल मोमेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। इस मायने से गलत है क्योंकि हमारा छोटा सा शहर है, मेरा प्यारा सा शहर है, यहाँ पे सब भाईचारगी के साथ रहते हैं, किसी को किसी से कोई द्वेष नहीं है। ये जब जब बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारे शहर में कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है। जैसे बरही में हो गया, 37 घंटा नेट बंद हो गया, तब कैसा लोगों को विचलित लगने लगा, आप भी समझ सकते हैं। अब गालिब सिद्दीकी जी से हम चाहेंगे कि इस पर ज़रा चर्चा हो जाए। देखिए दीपक जी, घटना तो हुई है और परिवार के साथ साथ हम भी हताहत हुए हैं इस घटना से, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मामला यहाँ पर यह उत्पन्न हो रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स या जो भी लोग आ रहे हैं सामने आके उसको कुछ दूसरा रंग देना चाह रहे हैं, जबकि पुलिस ने ये अभी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, और उसने ये कह भी दिया है कि ये जो मामला है वो मॉब लिंचिंग से नहीं ताल्लुक़ रखता है। लेकिन नए आने वाले लोग जो हैं बाहर से आके अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, तो यह गलत बात है। ये हमारे हजारीबाग ज़िले को, साथ ही समाज को भी ख़राब करने का काम कर रहे हैं। कल थोड़ी सी घटना के बाद 3-4 घंटा हाईवे जाम रहा। उसके बाद कई तरह के जो लोग आने जाने वाले थे, बाहर से आ जा रहे थे, वे लोग काफ़ी परेशान हो गए हाईवे पे जाम में फंस कर के। जितने सारे दुकान थे, जितने सारे स्कूल थे, सारे कुछ कल बंद रहा। हजारीबाग ही नहीं, रामगढ़, कई जिलों में बंदी बुलाया गया और बंदी का असर भी रहा। लेकिन बंदी से किसको फ़ायदा होता है? एक गरीब से पूछा जाए। जब लॉकडाउन हुआ था तो कई लोग सड़कों पे उतर करके और खाना के खोज में निकल गए, और कई ऐसे संस्था भी था और कई संस्था अभी भी वहाँ काम कर रहा है लोग कि सड़क के किनारे भोजन का व्यवस्था की। वही एक दिन का बंदी में कितना नुकसान होता है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। जबकि जिला प्रशासन अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहा, शांति व्यवस्था बना रहे और इस पर किसी तरह का राजनीतिक न हो। वे लोग रात रात दिन परेशान थे। इस जाड़े के दिन में हमने कई ऐसे घटना को देखा है कि जाड़े के दिनों में पुलिस वाले रोड पर बिना चादर के खड़ा रहते हैं रात रात भर। और हम नागरिक हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर जो करना है तो हो ही गया, अब इस सारे जिम्मेवारी पुलिस की हो जाती है। हम लोग अपने घर में जाते हैं और चादर तान के, कंबल रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। लेकिन जो सड़क पर रात दिन पहरा दे रहे हैं, हमारी रक्षा में खड़ा है, उनके लिए भी तो थोड़ा सा आदमीयता हम लोग रखें, थोड़ा सा मानवता दिखाए अपने आप को कि उनके लिए भी कुछ हम लोग करें। जिस तरीका का ये हवा बहा है उससे हम तो बहुत आहत हैं। हम लोगों से निवेदन करेंगे कि मेरा कोई आदेश नहीं है, मेरा कोई हम निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि ऐसे में जिला प्रशासन को, साथ में कई संस्था वहाँ खड़ी हैं, उनको मदद करें और मदद करके सारे जो घटना घट रहा है उस पर विराम लगे। क्या गालिब? शुरू में जो प्रोटेस्ट हुआ या प्रोटेस्ट हो रहा है, परिवार वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम गलत नहीं कह रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर रही है और पूरी जम के लगी हुई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके भी हम साथ हैं कि नहीं।
जिसने इस मामले को तूल दिया है, जिसने इस मामले को सामने आया है, दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन तो कह दिया कि हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन के लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस पर पूरी तरह से जो 23 लोग नामजद हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक 23 लोग नामजद के बावजूद जिला में, अब देखिए हजारीबाग जिला में कई लोग इस वीडियो को गलत तरीका से परोस रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर, और अभी 20 आदमी का इस पे केस हो गया। अब ये केस जब हुआ तो कोई मामूली बात नहीं है केस हो जाना। केस हो गया, अब उसके पीछे कई लोग परेशान हो जाएंगे, इसको भी सोचना चाहिए। असल मुद्दा यह है कि तूल ना दें इस मामले को। हाँ, एक घटना तो हालांकि छोटा ही घटना है, लेकिन इसको तूल दे के इतना बड़ा कर दिया गया, इतना बड़ा कर दिया गया। अभी कई नेता आने वाले हैं। अभी यहाँ कल का फेसबुक पे लिखा हुआ है कि दिल्ली के एक नेता हैं, वो भी 16 तारीख को आने वाले हैं। ऐसे में कई नेता का यहाँ आवागमन होगा। राजनीतिक लोगों का यहाँ जमावड़ा लग रहा है और लगने वाला भी है। तो ऐसे में ये क्या प्रतीत होता है, कैसा क्या माहौल बनने वाला है? आने वाला दौर तो हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा। तो हम चर्चा करने बैठे हैं इसी मुद्दे पर कि इस मामले को तूल ना दिया जाए तो समाज और हमारा हजारीबाग जो है बचा रहेगा। ऐसे मामला तो कुछ लोग आते हैं अपना रोटी सेक के चले गए, लेकिन जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको डेली कमाना डेली खाना है, उनके लिए कभी ये विचार नहीं आता है। उनके लिए ये कभी सोच नहीं आता कि जो डेली कमा रहे खा रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। घंटों घंटों लोग सड़क पे खड़ा रहते हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, सारे होटल बंद है। कल आप देखते वो दृश्य, जितनी संख्या में लोग सड़क पे उतरे थे, जितनी संख्या में गाड़ी घोड़ा फंसा हुआ था, उससे वो मेरा भी परिवार है, वो मेरा भी परिवार, वो आपका भी परिवार है, हम परिवार के साथ हैं। और जिसके यहाँ ये घटना घटा है, जिनके साथ ये रुपेश पांडे जी के साथ, उनके परिवार के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के खड़े हैं। उनके हर दुख सुख में हम लोग सहयोग करेंगे, हमारे लोग सहयोग कर रहे हैं वहाँ पे बरही में। लेकिन हम उनसे भी, उनके परिवार से भी निवेदन करेंगे कि अब जो घटना घट चुका है उस पर जो बाहरी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आके माहौल ख़राब कर रहे हैं, हम तो सीधा स्पष्ट कहेंगे कि माहौल ख़राब ही हो रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा दीपक जी कि हाथरस का मामला हो या फिर निर्भया कांड हो, तो उसमें भी इस तरह के हालात पैदा हुए थे। राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं और परिवार की बात फिर परिवार की बात तक ही सीमित रहती है, वो फिर अपनी राय देने शुरू कर देते हैं, जिससे मामला जो है और बढ़ जाता है। अभी कल की घटना जो देख के बड़ा दुख हो रहा है। पहले का घटना तो 2-3 दिन बंदी हुआ, कम से कम लगा कि चलो एक बार ट्राई किया गया कि अगर सूचना दिया गया हजारीबाग के लोगों को कि अगर इस तरह का घटना होता है तो भाई हम नेट बंद कर देंगे, तो आपका सारा काम ठप हो जाएगा। लेकिन संजोग देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी में बिलख रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, सड़क के किनारे कंप्लीट दुकान बंद है, होटल बंद है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम सारे घटना के पक्ष में यही बात बोलेंगे कि बंदी बुलाने से पहले कम से कम लोगों को अलर्ट कर दे, हाईवे को कम से कम क्लियर रखे। आपका सारा काम सब ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि आप ही का भाई, आप ही की बहन, आपके परिवार के लोग वहाँ दूर दराज से आ रहे हैं, किस परिस्थिति में आ रहे हैं, और उनको 3-3 घंटा 4-4 घंटा, पता नहीं कई घंटा जाम छोड़ने में लगा, लेकिन 4 घंटा तो बिल्कुल रोड जाम ही था। अब उनका क्या स्थिति होगा और वो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, इस पर आदमी को गौर करना चाहिए। मामला होने के बाद तो जिला प्रशासन पुलिस जो है, जिला पुलिस जो है, वो अपनी कार्रवाई तो कर ही रही है। देर सवेर होता है तो इसमें प्रोटेस्ट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, जैसा हम देखा जा रहा है। नहीं, जिला प्रशासन तो जी तोड़ कोशिश कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि कम से कम उस घटना से संबंधित 2-4 लोग पकड़ा जाए। और आज नहीं तो पुलिस से कोई बचे, कानून के हाथ इतने लंबे, एक कहावत सत्य है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में छिपेंगे, कानून आपको ढूंढ कर निकाल लेगा। उनके हाथ इतने लंबे, उनके इतना बड़ा उनका संगठन है। कानून की जो संगठन है वो सबसे बड़ा संगठन है भारतवर्ष का, और वो कहीं से भी आपको ढूंढ के निकाल लेंगे। इसकी चिंता सबको करनी चाहिए कि आज नहीं कल वो पुलिस के शिकंजे में होंगे। फिर इतने बवाल क्यों? 6 फरवरी को जो घटना हुई थी, जिसमें रुपेश कुमार पांडे की हत्या हुई थी, उस सिलसिले में हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर हुआ। उसके पश्चात जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को आग लगाई गई, उस मामले में भी हम लोगों ने एफआईआर किया। कुल 4 एफआईआर अब तक उस संबंधित मामले में हम लोगों ने दर्ज किए हैं। चारों एफआईआर की जांच
एसआईटी द्वारा की जा रही है। एसआईटी में कुल 7 पदाधिकारी है। एसडीपीओ बरी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही एसडीपीओ बड़कागांव श्री अमित कुमार सिंह इन सभी केसेस का पर्यवेक्षण करेंगे। सुपरवाइजिंग पदाधिकारी हमने जानबूझ के बाहर के अनुमंडल का दिया है ताकि जो निष्पक्षता वाली बात है वो बरकरार रहे, किसी को पक्षपात वाली बात बोलने का अवसर नहीं मिले। साथ ही मैंने कई दफा झूठे अफवाह, झूठे वीडियो फैलाने वाले लोगों को सचेत किया। लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे और अपने पर्सनल व्हाट्सएप के ग्रुप से भी लोगों तक मैसेज पहुंचाया था कि बहुत सारे वीडियोस ये बोल के वायरल हो रहे कि वो हजारीबाग या बरी से संबंधित है, बल्कि उन वीडियो में कोई तथ्य नहीं था। वो कहीं पैराग्वा का वीडियो था, बाहर के देश का, कहीं यूपी का वीडियो था, परंतु लोगों द्वारा उसे हजारीबाग का या बरी का वीडियो करार दिया, लोगों का भावना भड़काने का काम किया। इसके बावजूद हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से सिचुएशन को नियंत्रण में रखा था। कल एक छोटी सी घटना हुई जिसके बाद आज कुछ लोग रोड पर आए। उसके रिएक्शन में दूसरे उठ के भी लोग रोड पर आए। जिले में अभी इस बरी प्रखंड में अभी 144 लगा हुआ है। बावजूद इसके लोग एकत्रित आए। सरकारी ऑर्डर का वायलेशन उनके द्वारा किया गया है। जितने लोग इस आज के इस मॉब में शामिल थे उनके ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। पहले भी जो 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं उनमें भी जितने लोग शामिल रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उनके सभी के ऊपर हम लोग स्पीड ट्रायल चलाएंगे ताकि जो जिले का और राज्य का अमन शांति खराब करने का जिन लोगों द्वारा कोशिश किया जा रहा है उसको हम लोग उस कोशिश को नाकाम कर दें और जिले में अमन शांति बरकरार रख पाए। साथ ही मैं यहाँ ये बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों द्वारा ये जो रुपेश पांडे की हत्या है उसे मॉब लिंचिंग करार दिया गया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो रही है ये कहीं से भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है। रुपेश पांडे को मारने में अब तक के इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आई है कि 4 से 5 लोग इसमें शामिल थे और कहीं से भी 27 लोग या 40 लोग 50 लोग मिलके उसको नहीं मारा है। किंतु यदि उन लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी किसी भी तरह का अगर संलिप्तता है तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और ये मेरा आपको निश्चित रूप से आश्वासन में दे रहा हूँ इस तरह का कि कार्रवाई इस पर होगी। साथ ही जिन लोगों द्वारा दंगा किया गया था, कानून को हाथ में लिया गया था, उनके ऊपर भी हम लोग निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे और रुपेश पांडे की हत्या जिन लोगों ने की थी उनको न सिर्फ हम लोगों ने अरेस्टिंग किया है, टोटल अब तक 5 लोग अरेस्टिंग हुए हैं। लीगल प्रक्रिया जारी है। हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में चलाकर जितना जल्दी हो सकता है दोषियों को कानूनन जो भी सजा है वो दिलाने की कोशिश हम लोग करेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूंगा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं लें। किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह होती है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाए, वहां से उस चीज को वेरीफाई करें। किंतु यदि आप कानून को हाथ में लेते हैं तो आपके ऊपर हम लोग एफआईआर करेंगे, प्राथमिकी दर्ज करेंगे। हम लोगों ने कई घटनाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। वीडियो से हम लोग लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जो भी लोग इसमें शामिल हैं समाज में अशांति फैलाने में, उन सभी के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मामूली बात हो कि संवेदना करनी है, व्यक्त करनी है तो ठीक है, संवेदना भी व्यक्त कीजिए, लेकिन जो हवा दे रहे हैं सबसे खतरनाक बात वही सामने आ रही है। दीपक जी, आम आवाम परेशान है, लेकिन आम आवाम बोले तो बोले किसको? जिला प्रशासन को जिला प्रशासन के सामने आके कहना चाहिए कि भाई, लेकिन कोई बैनर नहीं है। जो बैनर है वहाँ पे अलग दिशा में काम कर रही है, हवा विपरीत दिशा में बह रहा है। अब आम आवाम को बहुत तकलीफ है इस घटना से भी, और जो डेली बंदी हो रहा है, डेली इस तरह का छोटी मोटी घटना हो रहा है, उस पर कई लोग रात भर, कभी आप बढ़ी जाइए और अभी सिचुएशन देखिए वहाँ के पुलिस वाले लोग को। हम लगातार वहाँ के जो इंस्पेक्टर है डीएसपी, उनसे मेरी संपर्क लगातार हो रहा है। उन्होंने बताया रात भर वो लोग सो नहीं पा रहे हैं। रात भर जाग करके सड़कों पे इधर से उधर गलियों में इधर से उधर ड्यूटी कर रहे हैं। कौन मेरा गार्ड खड़ा है, कौन सिपाही मेरा सो रहा, सारा चीज का निरीक्षण करते करते सुबह हो जाता है, फिर दूसरा बैच जाता है और इस तरह से पुलिस का जो सारा काम है अभी बरी में सिमट के रह गया है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस की जो हम उनके कामों को देख रहे हैं तो हम उसकी सराहना कर रहे हैं उनके कामों को। वो किसी भी काम में कोताही नहीं कर रहे हैं।
लेकिन इसमें समय लग रहा है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि जो किसी भी तरह का गलती अगर करता है, कानून के जो जानकार नहीं हैं और किसी तरह से गलती करते हैं, तो उन्हें कानून के शिकंजा में तो आना ही होगा। आज आए या कल आए, वो शिकंजा में रहेंगे। लेकिन हम जानबूझकर अगर उसको हवा देते हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही गलत है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक लोग बहिष्कार करें ताकि अपने शहर में अमन चैन कायम रहे। जी।